हूँ। मैं उस दिन भी आया था, यहाँ एक आध घंटा ठहरा हूँ, वहाँ मीडिया को हमने अपना इंटरव्यू भी दिया है। आज मैं खास करके इसलिए आया हूँ, इस परिवार को गति देने के लिए, शांति देने के लिए कि ये माँ ऐसी है, इनके कोख से चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ है, इनकी कोख से भगत सिंह पैदा हुआ है, इनकी कोख से राजगुरु पैदा हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुआ है, मंगल पांडे पैदा हुआ है। इसलिए माँ मत घबराना, सारा जमाना आपके साथ है, आपकी शांति के लिए है, आपकी अहमियत के लिए है। और मैं अंतिम में यही कहूंगा कि और मैं इतना तक भी कह देता हूं, मैं भावुक हूं, संवेदनशील हूं, मेरी वाणी स्तब्ध हो रही है, भावुक हो रही है, लेकिन इस भावुकता में भी मैं एक बात कहूंगा, मैं कर क्या सकता हूं। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अनुशासन के तहत रह करके, कानून के तहत रह करके सारी कार्रवाई को उच्च स्तरीय होना चाहिए, और जो कुछ भी कार्रवाई हो संविधान के तहत हो, अनुशासन के तहत हो, ये निर्णय होकर के ही रहेगा। ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है, और हत्या का इल्जाम हत्या से होगा, निश्चित रूप से न्याय करेगा न्यायालय, इसमें दो मत नहीं है। कहीं भी आप जाकर के देखिए, इस तरह की हत्या में दो ही सजा है, या तो फांसी और नहीं तो आजीवन कारावास, इसके नीचे तो हो ही नहीं सकता है। ये लोग आए और सामने FIR हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच करे, और मैं जाते जाते यह कह सकता हूं कि वो लड़का अमर हो गया और देश के लिए अमर हुआ। मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं, मैं श्यामनंदन ओझा, कि मैं उसके नाम पर उसकी जमीन में एक गेट बनाऊंगा, और जिस दिन से यह गांव एक अनुमोदित करा करके CO से हमको दे देते हैं आप लोग, दूसरे दिन से मेरा काम लगेगा और उस लड़के के नाम पर यहाँ गेट बनवाएंगे, और गेट बनवा करके उसका शहीद में नाम लिखवाएंगे, और लिखवा करके फोटो लेकर के गवर्नमेंट में डाल करके देंगे, तब जाकर के मुझे आत्मसंतुष्टि होगी। चूंकि ये लड़का शहीद है, ये लड़का द्वितीय भगत सिंह है, ये लड़का द्वितीय चंद्रशेखर आजाद है, मंगल पांडे है, झांसी की रानी है। इसलिए मुझे गर्व है कि ऐसा लड़का काश और होता, जो BC1 BC2 के लिए, SC ST के लिए अपनी जान तक दे दिया। ये लड़का सामान्य नहीं, असामान्य है। अतः इस लड़के को मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि ये लड़का मरा नहीं, जिंदा है, और इस स्थिति में इसके परिवार को शांति मिलेगी, भगवान शांति देंगे। और मैं पुनः एक बार कहता हूं, इस गांव के बुद्धिजीवियों से, इस गांव के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जमीन दें, मैं उस लड़के के नाम पर गेट दूंगा। मैं तो चाहता हूं, मैं इतना भावुक हूं कि जिस दिन श्राद्ध है उसके पहले गेट में काम लग जाए, और सारा व्यय मैं करूंगा। श्यामनंदन ओझा, सहजौली, शाहपुर, भोजपुर। और पुनः एक बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली घड़ी में परिवार को शांति मिले, इस गांव के लोगों को शांति मिले, देश को शांति मिले। और सरकार से गुहार लगाता हूं कि इस तरह की घटना भविष्य में न हो एनकाउंटर के नाम पर, ताकि पुलिस वालों का या किसी महकमे का मनोबल बढ़े। ये कानून है, अगर माननीय मुख्यमंत्री के लिए पुलिस उनकी है तो यहाँ की जनता भी उनकी है। वे इंडिफर व्यक्तित्व तो उनका होना चाहिए, इसलिए इसकी जांच पूर्णतः करें। वे मुख्यमंत्री के अलावा माननीय है निश्चित, लेकिन अभिभावक में है, इसको एकदम बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करें, ताकि आने वाला समय इस तरह का काम न करने पाए, और लोकतंत्र की रक्षा हो, आम आवाम की रक्षा हो, गरीबों की रक्षा हो। और जो नौजवान जो इस देश के सांस और आस हैं, जो जवानी में जहर पीते हैं, बेरोजगारी की जहर, इस जेहन को जला रही है सरकार, इस पर ध्यान दे, न कि एनकाउंटर पर ध्यान दे, भसाने पर ध्यान दे। बेरोजगारी कहाँ है, लोग मर रहे हैं। एक लड़का ये अभी रिवॉल्वर को उठाया है, ऐसी परिस्थिति आएगी। आप उठा करके इतिहास को देखिए, जर्मनी का इतिहास, एक बिस्कुट का चोर जो कि महान डकैत पैदा हुआ, जिस समय बेरोजगारी बढ़ी उस समय, और अंत में उसकी मृत्यु जेल में होती है। या आप इकोनॉमिक्स के यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी होंगे, पता लगा करके आप देखिए।
तो इस तरह से आने वाला समय जो है देश के लिए घातक है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो इस देश के सांस हैं, आस हैं, जिन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उनको देखे यह सरकार। मेरी सरकार से ये मैं गुहार लगाता हूं, अनुरोध करता हूं, और भगवान शांति दें, भगवान शांति दें। आपने भगत सिंह पैदा किया है, आपने चंद्रशेखर पैदा किया है, दुनिया चली जाएगी, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, लेकिन इस तरह का एक लड़का पैदा नहीं होगा, इस तरह का लड़का पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है आपने, बहुत कुछ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल रहिए। भगत सिंह की माँ कहती है जा करके वहाँ कि मुझे एक और भगत सिंह चाहिए। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। आप देव हैं, आप देव हैं, देव हैं, देव हैं, देव हैं। क्या